हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस में पहली जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर के आधार पे हमने करी है। तो इसमें 3 तरीके की हैं। पहली है बिजनेस सर्विस, तो ये प्रोवाइड करी जाती है बिजनेसेस को, जैसे कि कंसल्टिंग हो गई, लीगल सर्विस हो गई या फिर अकाउंटिंग सर्विस हो गई। सेकंड आती है कंज्यूमर सर्विस, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि रिटेल, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी सर्विस हो गई। थर्ड आती है पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस होती है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जाती है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, जो जिससे कि बेनिफिट होता है सोसाइटी को, जो सोसाइटी जिससे कि सोसाइटी में फ़ायदा होता है, वो सर्विस होती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गई। सेकंड पॉइंट आता है कि कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर भी बेस होती हैं, जैसे कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सर्विस। तो इसमें एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि बिजनेस कंसल्टिंग, IT सर्विस और लीगल सर्विस। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सर्विस। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस। तो इसमें बिजनेस जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिटेल, हेल्थ केयर और पर्सनल सर्विस। थर्ड आता है इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस। तो इसमें जो सर्विस है वो प्रोवाइड करी जाती है एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर द्वारा, जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म हो गए या पीयर टू पीयर लीडिंग हो गई और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो गए। अब इसमें जो थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है सर्विस की, वो आती है डिलीवरी के प्रोसेस पे। तो पहली हो गई प्रोफेशनल सर्विस। इसमें जो है स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है प्रोफेशनल द्वारा और स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ होती है उनके पास, जो कि लीगल, मेडिकल और इंजीनियरिंग सर्विस इनमें आती है। नेक्स्ट है टेक्निकल सर्विस। तो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ या स्किल चाहिए होते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, वो सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे इसमें एग्जांपल आता है IT मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस। नेक्स्ट आता है हमारा कंसल्टिंग सर्विस। तो कंसल्टिंग सर्विस जो होती हैं ये एडवाइजरी सर्विस होती हैं, जो कि बिजनेस या फिर इंडिविजुअल को दी जाती हैं, ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो सके, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें और अचीव कर सकें अपने स्पेसिफिक गोल्स को। अब आती है टेंजिबिलिटी के ऊपर। तो टेंजिबिलिटी में आती है प्योर सर्विस पहली। तो ये होती है इंटेंजिबल सर्विस, जो कि जिसका कोई भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता, जैसे कि कंसल्टिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर हो गई। नेक्स्ट आता है गुड्स डोमिनेंट सर्विस। ये सर्विस जो होती हैं इनमें एक टेंजिबल एलिमेंट भी होता है, या जैसे कि गुड्स जैसे होते हैं, इसमें गुड्स होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट में फूड एंड डाइनिंग जैसे होता है। तो फूड जो हो गया इसमें, वो इसमें टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एलिमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है होटल, जिसमें एकोमोडेशन और अमेनिटीज़ मिलती हैं हमें। तो एकोमोडेशन तो टेंजिबल हो जाती हैं, अकोमोडेशन तो इंटेंजिबल हो जाती हैं, और अमेनिटीज़ जो उसके साथ हमें TV मिलता है या AC मिलता है अमेनिटीज़ में, वो हो जाती हैं टेंजिबल एलिमेंट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा जो आता है हाइब्रिड सर्विस। तो हाइब्रिड सर्विस में जो है ये कॉम्बिनेशन होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट का। इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और कस्टमर सर्विस भी होती है। फिफ्थ आता है हमारा कि जो सर्विस होती हैं जो प्रोसेस और कस्टमाइजेशन के ऊपर बेस होती हैं। तो पहला आता है स्टैंडर्डाइज सर्विस। इसमें जो है डिलीवरी की जाती है सर्विस की एक यूनिफॉर्म मैनर के द्वारा, एक यूनिफॉर्मली इसे सब कस्टमर को एक ही तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट हो गए या फिर बेसिक बैंकिंग सर्विस जो हो गई। नेक्स्ट आता है इसमें कस्टमाइज सर्विस। तो कस्टमाइज सर्विस होती हैं जो कि टेलर्ड होती हैं, जो कि स्पेसिफिक नीड और प्रेफरेंस को पूरा कर सके इंडिविजुअल कस्टमर की। इसमें पर्सनलाइज्ड फाइनेंस एडवाइस आती है, क्लोथिंग आता है और कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेजेस आते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है कि बेस्ड ऑन इंडस्ट्री सेक्टर। तो इसमें हमारी तो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री सेक्टर में आता है कि
ये पहली सर्विस आती है कि हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस में मेडिकल हो गई, डेंटल हो गई, हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक हो गए और वेलनेस सेंटर्स हो गए। सेकंड इंडस्ट्री आती है फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विस जो है बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया और फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। फिर आती है हमारी हॉस्पिटैलिटी सर्विस। हॉस्पिटैलिटी सर्विस में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या फिर प्लानिंग ये आती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में आती है एयरलाइन, रेलवे, शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।